यह कहानी है एक बिजनेसमैन की जो कि अपना बिजनेस शहर में अच्छा खासा चला रहा था। उसने सोचा क्यों ना बिजनेस को गांव में भी किया जाए और वो बिजनेस के सिलसिला में एक दिन गांव की ओर चला। गांव की ओर जब जा रहा था तो उसे नदी पार कर जाना था उस पार, यानी अगर वो उसके पास दो ही ऑप्शन था। यानी एक ऑप्शन था, अगर वो नदी पार करता है तो मात्र 40 से 45 मिनट में उस गाँव में पहुँच जाएगा जहाँ पर वो बिजनेस करना चाहता है। अगर वो नदी नहीं पार करता है तो उसे अगर रोड से आता है तो उसे लगभग 8 से 9 घंटा लगेगा। तो बिजनेसमैन ने डिसाइड किया क्यों ना हम नाव से ही चले उस पार। तो उसने नाव से जाने का डिसाइड किया। कुछ देर में बिजनेसमैन के लिए नाव मंगाया गया। एक नाव लेकर व्यक्ति आया जो कि थोड़ा एजगर था, कहे तो यानी थोड़ा सा उसका एज ढल चुका था। नाव पर एजगर व्यक्ति ने उसे बैठाया बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन ने जब नाव चलना शुरू कर दिया, यानी बीच नदी में जब नाव गई तो बिजनेसमैन ने कहा, क्या तुम हमारे बारे में जानते हो? नाव वाला व्यक्ति कहा, नहीं साहब। बिजनेसमैन ने बोला कि हमारे डेली यानी 1 से 2 दिन बीच देकर अखबार में हमारी डेली फ़ोटो आती रहती है। क्या तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं जानते हो? नाव वाले ने कहा, नहीं सरकार, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। यह बात सुनकर बिजनेसमैन मन ही मन यानी सोचने लगा कि ये अनपढ़ गंवार है, इसको क्या पता। उसके बाद फिर बिजनेसमैन ने बोला, क्या तुम कभी शहर गए हो? शहर में जाकर देखे हो? नाव वाला व्यक्ति बोला, नहीं सरकार, हम ये नाव चलाने से हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि हम शहर जाए। शहर जाते तब न देखते बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े शहर क्या होता है। ये बात सुनकर यानी बिजनेसमैन फिर बोला कि तुम्हारा ज़िंदगी साफ बेकार है। ये सारी बात सुनकर यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति काफ़ी सोच में पड़ गया और उतने में ही नाव डगमगा गई, यानी नाव में पानी भरना शुरू हो गया। कुछ देर में नाव में इतना पानी भर गया कि उसके पास एक ही ऑप्शन था, यानी नाव में से अब फानना, यानी नाव से बाहर जाना ही होगा, यानी नाव से बाहर निकलना ही होगा। इतने में यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति ने पूछा, नाव वाला व्यक्ति ने बोला कि तुम्हें तैरना आता है? बिजनेसमैन ने बोला, नहीं। आखिर ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? नाव वाला व्यक्ति ने बोला कि अब नाव में पानी घुस गया है, हमें जल्द से जल्द इस नाव से बाहर निकलना होगा, यानी तैरना ही पड़ेगा। तो बिजनेसमैन ने बोला कि हमें तो तैरना नहीं आता है। नाव वाला व्यक्ति ने बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरी ख़राब है क्योंकि तुम्हें तैरना ही नहीं आता है। यह बात सुनकर बिजनेसमैन काफ़ी उदास हुआ, काफ़ी दुखी हुआ। उसे समझ आ गया किसी भी आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बलवान होता है। हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटी होता है। इतने में नाव चलाने वाला व्यक्ति ने बोला, साहब हमें तैरना ही नहीं आता है, हमें डूबते हुए लोगों को बचाना आता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको तैराकर बाहर निकालूंगा और आपकी जान जरूर बचाऊंगा। और नाव वाला व्यक्ति ने उस बिजनेसमैन को उस पार तैराकर लिया गया, यानी कहे तो वो खुद तैरकर उसे बचाकर उसकी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि व्यक्ति कोई हो, उसमें क्या टैलेंट है क्या नहीं, कब किससे कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ जाएगी ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। उसमें कोई भी टैलेंट हो, हर टैलेंट अपने वक्त पर काम आता है। जैसे कि आपने देखा कि एक नाव वाला का टैलेंट यानी नाव डूबते समय काम आया, वैसे ही एक बिजनेसमैन का टैलेंट बिजनेस में काम आएगा। इसीलिए कहते हैं मेरे दोस्त, कब व्यक्ति किसका कैसे और किस रूप में काम आ जाए इसका कोई व्याख्या नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी का समय का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आप लोग की इस कहानी पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और प्यारा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास कहानी को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।